एक रीना नाम की 14 साल की लड़की अपने मौसी के यहाँ जाती है और जब वो अपने मौसी के यहाँ जाती है, उसकी मौसी की डिलीवरी होने वाली होती है, तो फिर उसकी देख रेख करने लगती है और देख रेख करते करते लगभग 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन उस लड़की के साथ उसके मौसा जो होते हैं, वो लड़की अपने कमरे में सो रही होती है और आधी रात को उसके मौसा उसके कमरे में पहुँचते हैं और उसके साथ हैवानियत करते हैं। जो घटना उसके साथ करते हैं दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या है इस कहानी का राज, जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना और ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, ताकि इस कहानी से और लोगों को कुछ सीख मिल सके। तो क्या है दोस्तों इस घटना के पीछे का राज, पूरी कहानी बताते हैं, बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर ज़िले के एक छोटे से गांव में एक रीना नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे और उसी मजदूरी से उनका खर्चा चलता था। रीना जो थी पढ़ने लिखने में तेज़ थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि जब कोई गरीब आदमी होता है और उसके घर में कोई लड़की या कोई लड़का पढ़ा लिखा निकल जाता है, तो फिर वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ देते हैं। उसके माता पिता जो थे अपनी बेटी रीना के ऊपर भरोसा करते थे और वो कुछ पढ़ी लिखी थी, तो उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ चुके थे। दोस्तों, उसके घर पे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। उसके पड़ोसियों के यहाँ उसका फ़ोन आता था, उसके रिलेशन से फ़ोन आता था, उसके मौसी के यहाँ से फ़ोन आता था, मतलब जितने भी रिलेशन थे उसके पड़ोसी पे फ़ोन करते थे और वो लोग बात करते थे। फिर उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी एक मोबाइल ले आइए, क्योंकि हमारे जितने भी कॉल्स फ़ोन आते हैं दूसरों के फ़ोन पे आते हैं और ये अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद उसके पिता जो होते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं तो एक सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन ले आते हैं और अपनी बेटी को देते हैं और कहते हैं कि ठीक है भैया तुम ले रहो। उसके बाद दोस्तों कहीं फ़ोन लगाना होता था तो रीना लगाती थी, कोई फ़ोन उठाना होता था तो रीना उठाती थी। यानी मोबाइल फ़ोन का जितना भी काम था रीना ही देखती थी, क्योंकि वही पढ़ी लिखी उनके घर में एक लड़की थी। उसके बाद दोस्तों रीना पढ़ने जाती थी, पढ़ने लिखने के बाद आती थी, पूरा काम करती थी। काम करने के बाद में अपने बिस्तर पे अपना होमवर्क करती थी और फिर अपने मोबाइल में मूवियाँ देखती थी। दोस्तों, उसे हिंदी मूवी देखने की बहुत शौक़ थी। रोज़ रात को पढ़ने के बाद मोबाइल में हिंदी फिल्में देखती रहती थी, हिंदी गाने देखती रहती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखती रहती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है दोस्तों, जब वो पढ़ने लिखने के बाद अपने बिस्तर पे लेटने गई और अपने मोबाइल में वो सब फिल्में देखने लगी, यानी कि हिंदी फिल्में और सारी चीज़ें, तो उसके सामने एक ऐसा वेबसाइट आ गया दोस्तों, जिस वेबसाइट को जब उसने ओपन कर दिया तो वहाँ पर बहुत सारी अश्लील वीडियो आ गई। और बहुत सारी अश्लील वीडियो जब आ गई दोस्तों, तो फिर वो जो लड़की थी रीना, उसे पता नहीं चला ये कैसी वीडियो। फिर उसने एक वीडियो को क्लिक कर दिया। जब उसने एक वीडियो को क्लिक कर दिया तो फिर वो वीडियो उसके मोबाइल में चलने लगा। और जब उसके मोबाइल में वो वीडियो चलने लगा दोस्तों, तो पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो उसे एकदम इंटरेस्ट से देखने लगी और देखने लगी कि आखिर ऐसा कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों वो देखती है कि उसमें जो होता है, वो सोचती है कि आखिर एक इंसान ही है, तो ये लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मन में एक गलत तरीके से ख्यालात आने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों एकदम से वो फुल जोश में होती है, लेकिन वो ये सब करे तो किसके साथ करे, वहाँ पर तो कोई नहीं था। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से उसे गंदी फिल्में देखने की लत लग जाती है। पूरी रात वो दोस्तों खाना खाने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद पूरी रात 4-4 घंटे 3-3 घंटे गंदे फिल्में देखती थी। उसे एकदम से इतनी लत लग जाती है दोस्तों कि जब वो गंदी फिल्में नहीं देखती थी तो उसे नींद नहीं आती थी। दोस्तों, समय बीतते जा रहे थे और एक दिन की बात है, उसके मौसा उसके मोबाइल पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मम्मी से बात करवा दो। उसके बाद वो जो लड़की होती है अपनी मम्मी से बात करवाती है, तो उसकी मौसी वहाँ पर बोलती है कि मेरी डिलीवरी होने वाली है और तुम अपनी बेटी रीना को मेरे घर भेज दो कुछ काम काज करने के लिए। फिर उसकी जो माँ होती है कहती ठीक है, 2 दिनों के बाद मैं भेज दूंगी, तुम अपने पति को भेज देना, आकर ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों रीना जो होती है अपने मौसी के यहाँ जाने के लिए तैयार होती है, पूरा अपना कपड़ा पैक करती है, सारी चीज़ें पैक करने के बाद रेडी हो जाती है। उसके मौसा आते हैं और उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। रीना जो होती है अपने मौसी के घर चली जाती है, 5-7 दिनों तक अपने मौसी के घर रहती है, अच्छे से उनका काम काज करती है, उनका देख रेख करती है, जो भी होता है दोस्तों उनका सारे काम वो करती रहती है। उसके बाद समय बीतते जाते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन लेकर अपने मौसी के घर जाती है, पूरा काम करती है। खाना खाने के बाद जब लेटती है दोस्तों, तो अपने मोबाइल में फिर वही गंदी फिल्में देखने की उसकी आदत होती है, तो वो लगातार गंदी फिल्में देखती रहती है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जा रहे थे और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं तो अपने मोबाइल में रीना जो होती है
गंदी फिल्में देखती रहती है। तभी अचानक उसके मौसा को लघुशंका लगती है और वो लघुशंका करने के लिए उठते हैं और घर से बाहर जाते हैं। जब वो घर से बाहर जाते हैं दोस्तों, बाथरूम जाते हैं और लघुशंका करने के बाद जब रिटर्न आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उनके बगल वाले कमरे में, जिस कमरे में रीना लेटी हुई है, उस कमरे में बहुत सारे उजाले हैं, यानी कि मोबाइल का उजाला था। तो देखने लगते हैं कि आखिर इतना उजाला कैसे है। फिर वो खिड़की के रास्ते से जब देखते हैं तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उनकी जो साड़ू की बेटी है यानी रीना अपने मोबाइल में गंदी फिल्में देख रही होती है दोस्तों, ब्लू फिल्म जिसे बोलते हैं, ब्लू फिल्में देख रही होती है और कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ कुछ खेल खेल रही होती है, कुछ गलत तरीके से अपने ही शरीर को गलत तरीके से टच कर रही होती है। ये सारा नज़ारा देखते हैं दोस्तों तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में इस लड़की को आखिर ये सब लत कैसे पड़ गई। उसके बाद दोस्तों इतना सारा नज़ारा देखने के बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 4-5 दिन और बीत जाते हैं और लगातार उसके मौसा ये सब करते उसे देखते रहते हैं। लेकिन एक दिन दोस्तों उसके मौसा जो होते हैं जब 4-5 दिनों तक ये सब देखते हैं तो उनके ऊपर भी हवस का भूत सवार हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अपनी उस लड़की के साथ यानी कि वो अपनी साड़ू के उस बेटी के साथ कहीं ना कहीं गलत तरीके से संबंध बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। और एक दिन दोस्तों रात के करीब 2 बजे वो अपनी उस बच्ची के उस लड़की के कमरे में घुस जाते हैं और फिर जब वो दोस्तों ब्लू फिल्में देख रही होती है तो फुल जोश में होती है और जब वो घुस जाते हैं दोस्तों तो फिर उसके साथ गलत तरीके से हरकत करने लगते हैं। इस हरकत का वो लड़की रीना जो होती है विरोध नहीं करती है और फिर क्योंकि दोस्तों उसे ब्लू फिल्में देखने की आदत होती है तो उसको एक अलग तरीके से नशा छाया होता है। उसके मौसा उसके साथ गलत तरीके से टच करते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं, उसका विरोध नहीं करते। तो उसके मौसा जो होते हैं मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उस लड़की के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि उसकी चीखें निकल जाती हैं दोस्तों और लड़की रोने लगती है, तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। लेकिन वो उसे छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो एकदम जोश में होते हैं और उन्हें संबंध बनाने की एकदम से चुल्ल पड़ी हो जाती है दोस्तों। वो उस तरीके से उस रीना के साथ वो इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि वो लड़की एकदम से मरने की अवस्था में हो जाती है और फिर उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। सुबह होते हैं दोस्तों वो लड़की उठती है तो जो लड़की होती है दोस्तों उठ नहीं पाती है। इतनी ज़ोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाया गया था कि वो उठ नहीं पाती है। वो लंगड़ा कर चलती है दोस्तों तो उसकी मौसी देखती है और पूछती है आखिर क्या हुआ। फिर जब वो देखते हैं पूछती है दोस्तों तो उन्हें कहीं ना कहीं ये आभास हो जाता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखती हैं उसके कमरे में जाके तो उसके कमरे में उसका बिस्तर जो था एकदम खून से लथपथ था। फिर वो समझ जाते हैं कि इसके साथ जो हुआ है वही हुआ है। उसके बाद उससे पूछते हैं तो वो लड़की जो होती है पूरी कहानी अपनी मौसी को बताती है कि इस तरीके से ये सब हुआ है। उसके बाद उसकी मौसी उसके मौसा को डांटती हैं और उसे उल्टी सीधी बातें सुनाती हैं और कहती हैं कि तुमने एक बच्ची के साथ जो किया है गलत किया है। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ को फ़ोन करती हैं और उसकी माँ को फ़ोन करती हैं कि तुम मेरा काम हो गया है, तुम अपनी बच्ची को लेकर अपने घर जाओ। फिर वो रीना जो होती है अपने घर जाती है। उसके बाद दोस्तों 2 दिनों तक उसे कुछ समझ में नहीं आता है उसके माता पिता को। लेकिन तीसरे दिन उसके पिता बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी इतनी ख़राब हालत कैसे है बेटी, तुम्हें क्या हुआ है। फिर और रीना जो होती है अपने पिता को भी पूरी कहानी बता देती है और जब रीना अपने पिता को पूरी कहानी बताती है दोस्तों तो उसके पिता उसे लेकर थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद उसके मौसा के खिलाफ उसी से रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, यानी कि दुष्कर्म का केस दर्ज होता है। उसके बाद दोस्तों उसके मौसा को पुलिस हिरासत में लेती है और फिर थाने ले जाकर पूछताछ करती है। उसके ऊपर रेप का केस दर्ज किया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों पास्को एक्ट भी लगाया जाता है क्योंकि वो लड़की जो होती है नाबालिग होती है। तो नाबालिग होने की वजह से पास्को एक्ट लगाया जाता है और फिर उसके मौसा को आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही आपके दिल को आहत पहुंचानी है। बस आप लोगों को सावधान और सतर्क रखना है दोस्तों कि इस क्राइम की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हर कोई हवस का पुजारी बना बैठा है। तो उनसे आप सतर्क रहें, सावधान रहें और उन्हें अपने घर ना आने दें और ना ही अपने बहन बेटियों को किसी और के घर जाने दें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने एक सीख ज़रूर पाई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।